We are honored to have with us Union Territory of Jammu and Kashmir. Commissioner Secretary Youth Service and Sports J&K, Shri Ram Nivas Sharma sir, Commissioner Secretary. All. CBL. सबसे अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े होकर के दाहिना हाथ आगे करके हम सभी शपथ लेंगे। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं, किसी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जैसे रामनिवास जी ने अभी जिक्र किया कि 11 अप्रैल से एक बहुत लार्ज स्केल प्रोग्राम चल रहा है जम्मू कश्मीर में, एक मिशन मोड पे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान जिसको हम कहते हैं। मेरा ये मानना है कि ऑनरेबल एलजी साहब ने स्लोगन लास्ट टाइम दिया था कि जब आप नशे में आ जाते हैं तो आप एक चेन के अंदर आ जाते हैं, आप अपनी आज़ादी खो देते हैं, आप चेन्स के अंदर आप फंस जाते हैं, और उसको दूर करने के लिए स्पोर्ट्स से बेहतरीन कोई इनिशिएटिव नहीं हो सकता है। आज अभी बाहर हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो फैसिलिटी जहाँ पे हम खड़े हैं, जब डिपार्टमेंट ने इसका एक फाउंडेशन रखा और इनाग्रेशन भी और फाउंडेशन भी ऑनरेबल एलजी साहब के हाथों यहाँ पे हुआ है, मुझे बताते हुए खुशी है कि आज की डेट में लगभग 625 ऐसी फैसिलिटी जम्मू कश्मीर में क्रिएट की गई है सिर्फ पिछले 4 साल के दौरान, जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गाँव में और दूर दराज के इलाकों में है। जब हम एक प्ले ग्राउंड बनाते हैं, वो जो नशे का इकोसिस्टम है उसके अगेंस्ट एक वो वॉइस होती है, और जब हम एक लीग क्रिएट करते हैं वो उस इकोसिस्टम को प्रमोट करता है कि ड्रग्स के अगेंस्ट यूथ की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए वुशु बैलेंस, रेजिलियंस और रिस्पेक्ट का एक एग्जाम्पलीफाई करता है। अभी हमारी गेम ओलंपिक्स में नहीं है, बट यूथ ओलंपिक्स में इसको चयनित किया गया हुआ है, और मुझे यकीन है कि कई बार जो नॉमिनेशन हो चुकी है ये ओलंपिक्स में भी होगा। हाल ही में यहाँ चिंतन शिविर हुआ जिसको ऑर्गेनाइज किया गया ऑनरेबल एलजी साहब की सदारत में, तो बहुत सारी स्टेट से यहाँ पे फीडबैक और बहुत सारे सजेशंस थे। उसमें एक बेहतरीन चीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिली कि इंडिया की मेडल टैली बढ़ाने के लिए ओलंपिक्स में ग्रॉस रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है। अभी भी हम देखते हैं कि लगभग 50% ऐसी गेम्स हैं जिसमें हमें पार्टिसिपेशन लाने की जरूरत है, और वो टैलेंट डेवलपमेंट जो ग्राउंड लेवल पे है, खेलो भारत नीति जो लॉन्च हुई 2025-26 में, उसके तहत काम किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जो जैसे मैंने कहा कि ऑनरेबल एलजी साहब की सदारत में यहाँ पे जो पॉलिसी बनी 2 साल पहले,
मुझे बताते हुए खुशी है कि 84% एक्सेप्टेंस उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला है, जो हाईएस्ट टॉप 5 स्टेट्स में आता है, जिसमें एक्सीलेंस और ग्लोबल स्टेज पे अपने प्लेयर्स को ले जाने के लिए फैसिलिटीज क्रिएट करना है और स्पोर्ट्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज करना है, जैसे टूरिज्म के लिए और लोकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि जीआई जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसमें स्पोर्ट्स का एक ही इक्विपमेंट आज तक है, वो विलो बैट है कश्मीर का। और इसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट और पीपल्स मूवमेंट जैसे फिट इंडिया है, ये सारी चीजें खेलो भारत नीति में है। और उस नीति के तहत आज विलेजेस से ग्रास रूट लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे ओलंपिक्स में जैसे मैंने कहा कि लगभग 50% ऐसी गेम्स है जिसमें पार्टिसिपेशन अभी हमें करने की जरूरत है। और ऑनरेबल एलजी साहब के मार्गदर्शन में गाँव में उस लेवल का टैलेंट डेवलपमेंट और आइडेंटिफिकेशन का काम किया जा रहा है, खास करके बॉर्डर विलेजेस में। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का भी शुक्रिया अदा करूंगा इस प्रोग्राम के लिए, और खास करके शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऑनरेबल एलजी साहब का। Honored coaches, dignitaries on the dais, dignitaries off the dais, esteemed faculty members, and above all, our remarkable young athletes from different universities of the country. I extend my warmest greetings to each and every member of this august gathering and to more than 1,000 athletes who have journeyed from more than 150 universities across the length and breadth of the country, to their coaches and mentors whose tireless dedication has shaped these extraordinary young men and women, and the people of Jammu and Kashmir and University of Kashmir, Vice Chancellor Professor Nilofer Khan and her team for making this extraordinary moment possible. All India Inter-University Wushu Championship is a landmark event that marks a defining chapter not only in the sporting history of Jammu and Kashmir, but in the story of our universities, our communities, and our shared spirit of Ek Bharat Shresth Bharat. To every student athlete who has come from every corner of the country, I say to you, welcome to Jammu Kashmir, welcome to Srinagar. I invite you to embrace the legendary hospitality of this ancient city. I invite you to enjoy the splendor of Kashmir's incredible landscapes, and above all, to give the very best of yourselves in the arena of competition. The people of Jammu and Kashmir and the entire Kashmir University family are delighted and deeply honored to host this championship. This is a proud moment for every student who laces up their shoes and steps onto the mat. A proud moment for every coach who has spent his sleepless nights refining technique and nurturing talent. A proud moment for every family that has supported a young dreamer. And above all, it is a proud moment for our Union Territory. Over the next few days, we will witness something remarkable. We will witness the very best of human potential and skill honed through discipline, endurance forged in the fires of relentless training, and the courage. We will celebrate sporting excellence in Wushu, but more than victories and medals, we will celebrate the strong character in each and every student athlete. मित्रों, ये इंटर यूनिवर्सिटी वसू चैंपियनशिप ये महज एक खेल आयोजन नहीं है, ये उन मूल्यों का जीवन प्रमाण है जो हमें एक समाज के रूप में जोड़ता है। यह शांति, समानता और मित्रता की भावना का उत्सव है जो केवल यूनिवर्सिटी के बीच नहीं बल्कि सभी लोगों और समुदायों के बीच भारतवर्ष की अद्भुत विविधता का ताना बाना बुनता है। इस कंपटीशन में भाग लेते हुए आप सभी को ये याद रखना है कि भागीदारी और खेल भावना जीत या हार से कहीं अधिक उन अमूल्य संबंधों को सुदृढ़ करती है जो हमें एक परिवार के रूप में जोड़ते हैं। यहाँ उपस्थित नौजवान स्टूडेंट्स विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, परंपराओं और क्षेत्रों से आए हैं, फिर भी जब वे मैट पर उतरते हैं तो वो एक ही भाषा बोलते हैं और वो भाषा होती है खेल की, साहस की और पारस्परिक सम्मान की। इसलिए चैंपियनशिप के द्वारा इस भावना को प्रमोट करके
हमें राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य को सशक्त बनाना है। आज इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि पूरे उत्साह से प्रतिस्पर्धा में भाग लें। जम्मू कश्मीर में पिछले 23 दिनों से चल रहे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के आप ब्रांड एम्बेसडर बने, ये भी मेरा आपसे आग्रह है। मैं चाहूंगा कि अपने फोन पर प्रत्येक स्टूडेंट एथलीट कम से कम 20-30 सेकेंड या 1 मिनट का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें और जम्मू कश्मीर तथा अपने राज्य और देश के सभी नौजवानों से नशा छोड़कर स्पोर्ट्स को अपनाने की अपील करें। आप भारतवर्ष की नई पीढ़ी के रोल मॉडल्स हैं और मुझे विश्वास है कि आपकी अपील उन नौजवानों को, भटके हुए नौजवानों को सही मार्ग पर चलने के लिए जरूर प्रेरणा देगी। फ्रेंड्स, दिस चैंपियनशिप कैरीज with it a responsibility to uphold and renew the essential spirit of sport that transcends competition and connects us to our highest aspirations as human beings. Let the Inter-University Wushu Championship at Kashmir University be remembered not only for the brilliance of the contest but for the bonds of friendship it forged, the barriers it broke, and the sense of one united, determined, compassionate Indian family it renewed. May every student athlete gathered here today continue to light the path forward for generation to come. I convey my best wishes to all of you. Jai Hind, Jai Bharat. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।